हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीसी वाली ज्ञान की गंगा में। तो हमने पिछले अपने लेक्चर में कंप्लीट किया था हरियाणा इकोनॉमी। अब हरियाणा इकोनॉमी की थ्योरी तो हमने पढ़ ली, लेकिन मेन अल्टीमेट एम जो रहता है स्टूडेंट्स का कि इसके ऊपर क्वेश्चन क्या होंगे, तो वो क्वेश्चन लेके हम आए हैं। करीबन 150 क्वेश्चन हैं जो हम इसमें कवर करेंगे। 150 क्वेश्चंस को इसमें हम कवर कर देंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनेंगे तो हम एक और वीडियो लेके आएंगे, उसमें हम उनको कवर कर देंगे। माई सेल्फ मुकेश, एक्स सर्विसमैन, जो कि आपके लिए ये सब चीज़ें लेके आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों मैं भी एक कैंडिडेट हूँ जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं। इसके अंदर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल के जो हमारा एग्ज़ाम्स है उसके अंदर मैं जो है ये एग्ज़ाम खुद भी लिखने जा रहा हूँ, तो इसलिए मैं ये सिलेबस कवर कर रहा हूँ। आई होप आपको जो है मेरा एम समझ में आ गया होगा कि मैं जो है ये तैयारी खुद कर रहा हूँ, आप लोग भी मेरे साथ तैयारी कीजिए। सो लेट स्टार्ट दोस्तों। नाउ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या मतलब है, थ्योरी पढ़ी होगी तो समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट नॉट ओनली फॉर प्राइस इंक्रीज और योर सैलरी इंक्रीज, ये जो है कोई भी एम नहीं है। पॉपुलेशन जनसंख्या बढ़ने से आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, बिल्कुल गलत। अगर ओनली हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाए तो भी हमारी क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगी। ठीक है, तो इंक्रीज इन इनकम अलॉन्ग विद इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ। जब क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी इम्प्रूव होगी, हमारी एजुकेशन अच्छी होगी, हमारा जो है हेल्थ केयर अच्छा होगा, ठीक है, हमारे पास एम्प्लॉयमेंट होगी, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जो बेरोजगारी है उसके अंदर अगर हमारे पास जॉब होगी, तो ये सब चीज़ें हमें क्या देती हैं, हमारा जो है स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन है विच इज़ क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट, मतलब कि इसके अंदर जो है मात्रा, मतलब जैसे काउंटिंग करते हैं 1 2 3, तो ये कुछ मात्रा दर्शा रही हैं। वैसे ही तो जो क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है वो इकोनॉमिक ग्रोथ से हमें पता चलता है। हम बोलते हैं ना हमारी जीडीपी इतनी ग्रो कर रही है, ठीक है, 7.2 है, 7.1% है, ये क्या है, इसमें हम अपनी जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को बता रहे हैं कि इसमें क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट में बता रहे हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन दोस्तों, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है HDI, ये इसको प्रिपेयर कौन करता है, इसको प्रिपेयर करते हैं दोस्तों UNDP। ठीक है, इसको प्रिपेयर करता है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। विच इज़ नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ HDI, तो HDI कौन से पैरामीटर लेता है, हेल्थ लेता है, एजुकेशन लेता है, इनकम लेता है, ये 3 पैरामीटर हैं दोस्तों, याद रखने हैं। इन्फ्लेशन इज़ नॉट अ पैरामीटर टू कैलकुलेट द HDI इंडेक्स। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को ये जब भी लेते हैं तो इसमें इन्फ्लेशन काउंट नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम टू, भाई सतत विकास का उद्देश्य क्या है। हमारे जो सतत विकास के जो उद्देश्य में जितने गोल हैं, उन गोल्स को अचीव करने के लिए हमें क्या करना है, मीट प्रेजेंट नीड्स विदाउट हार्मिंग फ्यूचर जनरेशन। मतलब एग्जांपल मैंने दिया था कि जैसे सपोज कोल है या पेट्रोलियम है, ये सब क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, मतलब इनको जो है एक बार यूज़ कर लिया तो ये ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इनका क्या है, लिमिटेड सोर्स है, हमारे पास जो भंडार है लिमिटेड स्टोरेज है। धीरे धीरे ये क्या हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, डिप्लीट हो रहे हैं, तो जिससे हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर जनरेशन को आने वाले टाइम पे हम क्या पेट्रोल वाली गाड़ी दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, उनके लिए पेट्रोल ही नहीं होगा तो पेट्रोल वाली गाड़ी लेके क्या करेंगे। इसीलिए अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसी डेवलपमेंट करनी है तो हमने आज क्या यूज़ किया है, जैसे ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्ट किए हैं, सोलर पैनल्स को लेके आए हैं, विंड एनर्जी को लेके आए हैं। ये सब चीज़ें क्या है, टाइडल एनर्जी जो है, ऐसी एनर्जी जो जो आपकी अर्थ पे अवेलेबल है, जिसको रिन्यूएबल है, रिचार्ज कर सकते हैं, वो वाली चीज़ों को हम यूज़ कर रहे हैं। नो पर कैपिटा इनकम क्या है दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय क्या होगी। हमारे देश में सपोज 1 लाख लोग हैं, ठीक है, और उनके पास टोटल इनकम इनकम मान लीजिए उनकी 100 रुपये है और 1 लाख हज़ार मान लीजिए आप, तो यहाँ क्या है 0.1, मतलब पर इनकम जो आदमी जो है आपकी 0.1 10 पैसे जो आपकी इनकम आ जाती है ना, तो एक आदमी की ये इनकम है। इस तरीके से आप एवरेज निकालते हैं।
या आप ऐसे बोल दीजिए आप 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, 2 लोग हैं, एक की इनकम 100 रुपये है, दूसरे की 200 है, दोनों को इनकम को 2 से डिवाइड कर दो तो 150 इज़ योर एवरेज इनकम। तो दिस विल बी नोन एज पर कैपिटा इनकम। नाउ विच इज़ एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इंडिकेटर क्या है? HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। रेनफॉल से कोई कंसर्न नहीं है, टेम्परेचर से कोई कंसर्न नहीं है, लॉन्गिट्यूड से हमारा कोई कंसर्न नहीं है इन टेकिंग इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लेंगे तो उसमें हमारे 3 जो पार्ट थे जो हमने पीछे क्वेश्चन में पढ़े हैं वो आप उनको याद कीजिए, ठीक है, जो भी हमने पीछे पढ़े हैं। एजुकेशन है, ठीक है, या फिर आपने जो दूसरे पार्ट देखे वो सारे पार्ट आपके HDI में काउंट होंगे। हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम, HEI से आप याद रख सकते हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम। नाउ विच इंडिकेटर इम्प्रूव इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए कौन सा इंडिकेटर जो है काम आएगा? अब देखिए हमने जो याद किया, HEI, हेल्थ, एजुकेशन और इनकम, 3 चीज़ जो आपने देखी हैं, इसमें देखिए क्या अनपढ़ता जो असाक्षरता जो आपको देगी? नहीं। पोल्यूशन नहीं, करप्शन नहीं। तो एजुकेशन हमें जो है इम्प्रूव करनी है जिससे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। नाउ हरियाणा की जो बेनिफिट्स इकोनॉमिकली ड्यू टू इट्स प्रॉक्सिमिटी टू। हरियाणा को आर्थिक लाभ किसकी निकटता से मिलता है? तो भाई दिल्ली के नज़दीक हमारा जो NCR के नज़दीक दिल्ली को जो हम क्या 3 तरफ से घेरते हैं, 3 ओर से हम जो है दिल्ली को घेरते हैं। हरियाणा जो है 3 ओर से इसे घेरता है, तो इसलिए जो ये हमारे लिए NCR, दिल्ली NCR जो है इकोनॉमिकली काफ़ी जो है स्ट्रेटेजिक पॉइंट हो जाता है। नाउ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? आर्थिक विकास क्या है? एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आज एजुकेशन आज शुरू किया आपने और 1 साल में या 2 साल में ख़त्म होगी। नो, इट विल टेक टाइम, ठीक है। तो वैसे ही इनकम आपकी बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, ना कि एकदम से बढ़ जाएगी। इन्फ्लेशन काउंट होगा, काफ़ी सारी चीज़ें काउंट होती हैं। हेल्थ, ठीक है, आपकी हेल्थ जो फैसिलिटीज़ हैं वो बनाने में टाइम जाता है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 आप देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोशल इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब सोशल इंडिकेटर हमने पढ़े थे, तो आर्थिक विकास का सामाजिक सूचक कौन सा है? इन्फ्लेशन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, एक्सचेंज रेट नहीं हो सकता, टैक्स रेट नहीं हो सकता, तो क्या है? लिटरेसी रेट। अगर हमारी साक्षरता बढ़ेगी तो हमारे समाज का जो उत्थान होगा, तो अगर समाज का उत्थान होगा तो हमारी सोशल इंडिकेटर जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काम आएगा। नाउ ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। विच इंस्टीट्यूशन पब्लिश दी HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन देता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इसको करते हैं, पब्लिश करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इकोनॉमिक फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट। तो आपकी जो इकोनॉमिक फैक्टर है जो आपके डेवलपमेंट को जो है इम्पैक्ट कर सकता है, उसको जो है प्रभावित कर सकता है, वो कौन सा होगा? तो कल्चर तो नहीं हो सकता, लैंग्वेज भी नहीं हो सकती, रिलीजन भी नहीं हो सकता, क्या हो सकता है? कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी का निर्माण जो आपके लिए ज़रूरी है। नाउ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एम टू रिड्यूस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एम किसे रिड्यूस करना है? तो दोस्तों पॉवर्टी को। आपके पास एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, ये सब चीज़ें आएंगी इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, आप एक्सपोर्ट करेंगे, बट इससे होगा क्या? समाज में उसका इम्पैक्ट क्या आएगा? उससे पॉवर्टी को जो है आप क्या करोगे? रिड्यूस करोगे, कम करोगे। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन के जो आंसर हैं जस्टिफिकेशन सही से लग रही होगी। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक विकास की विशेषता क्या है? अगर आपका आर्थिक विकास होगा तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, ना कि पोल्यूशन बढ़ेगा, प्रदूषण होगा, बेरोजगारी होगी नहीं, अनपढ़ता जो असाक्षरता बढ़ेगी नहीं, तो आपका जो है लिविंग स्टैंडर्ड इससे बढ़ेगा। नाउ विच इंडिकेटर रिफ्लेक्ट्स द एवरेज इनकम ऑफ पीपल। तो पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम जो है आपका एवरेज इनकम बताती, जो हमने पीछे इसको डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, विच इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कौन सा उद्देश्य नहीं है
जो आर्थिक विकास का, तो इंक्रीज इन करप्शन, भाई हमें भ्रष्टाचार थोड़े बढ़ाना है, हमें तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करनी है, पॉवर्टी को कम करना है, गरीबी को हटाना है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गिव्स इम्पोर्टेंस, जो सतत विकास है वो किसे इम्पोर्टेंस देता है? ये हमारी इकोनॉमी को देता है, सोशल और एनवायरनमेंट बैलेंस जो है ये सोसाइटी में क्रिएट करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है याद रखनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी, आर्थिक वृद्धि का प्रमुख मापदंड कौन सा है? तो हम जीडीपी या जीएसडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, या आपका जो सरल सकल के बाद जो है राज्य आ जाएगा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। जब राज्य की बात करते हैं तो जीएसडीपी, पूरे नेशन की बात करते हैं तो जीडीपी। नाउ इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ केयर इज रिलेटेड टू, भाई आपकी स्वास्थ्य से संबंधित जो चीज़ें हैं वो किस में आएंगी? ह्यूमन डेवलपमेंट से आएंगी। HDI इंडेक्स जो हमने पढ़ा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो उसमें क्या था? स्वास्थ्य की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा नेक्स्ट 21, विच स्टेट इज़ अमंग द हाईएस्ट इन पर कैपिटा इनकम इन इंडिया? तो अभी जो आज के डेट ये जो 4 राज्य दिए इनमें से हरियाणा की जो है पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है। नाउ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्लूड्स, अगर आपकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो किसे इंक्लूड करती है? वो करती है इनकम ग्रोथ ओनली, क्वालिटी ऑफ लाइफ। देखो इनकम भी बढ़नी चाहिए, इनकम बढ़ेगी तो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ेगी। तो बोथ जो है इनकम ग्रोथ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इज रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री और अ स्टेट। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी? तो प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी? आप नई नई टेक्नोलॉजी लेके आएंगे उससे, ना कि अनपढ़ता से या पोल्यूशन से या करप्शन से। तो टेक्नोलॉजी से जो आप जो है मैकेनाइजेशन से आप क्या कर सकते हैं? मैकेनाइजेशन से आप प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। बेटर एजुकेशन लीड्स टू, अच्छी एजुकेशन होगी तो क्या होगी? हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, HDI अगेन, हाई जो आपकी डेवलपमेंट होगी वो किससे होगी? हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम। जब आपके पास अच्छी एजुकेशन होगी तो आपके पास अच्छी हेल्थ होगी, और अच्छी हेल्थ होगी तो आपके पास अच्छी इनकम होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेनली फोकस ऑन, पीपल के वेलफेयर की बातें हो रही हैं तो पीपल के वेलफेयर पे ही होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? तो इकोनॉमी होना चाहिए, सोसाइटी होना चाहिए, एनवायरनमेंट, लेकिन वॉर से क्या होता है? लॉस होता है, इकोनॉमी को क्या होता है? लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है कंसीडर करता है हेल्थ को, एजुकेशन को एंड इनकम को। शॉर्ट में हमने याद किया HEI, ठीक है, ही एंड आई जो है आपका, इस तरीके से आप शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हो। विच टाइप ऑफ डेवलपमेंट प्रोटेक्ट रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन? तो आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास जो है, सतत विकास आपको जो है इस चीज़ को बचाने में मदद करता है। ना गुड गवर्नेंस हेल्प इन, सुशासन किस में सहायक होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। पॉल्यूशन नहीं होगा, पॉवर्टी नहीं होगा, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, ये सभी नकारात्मक शब्द है। तो अच्छी गवर्नेंस जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लीड करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन इकोनॉमिक डेवलपमेंट? तो इनमें से आपको बताना है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कौन सी जो स्टेटमेंट अच्छे से डिफाइन कर रही है। इंक्रीज इन पॉपुलेशन नो, इंक्रीज इन प्राइस नो, इंक्रीज इन इम्पोर्ट नो, इम्प्रूवमेंट इन इनकम एंड ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। नाउ हरियाणा जो है सबको पता होगा, ये तो 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा जो है बना था। किससे अलग हुआ था? पंजाब से अलग हुआ था। किसके बेसिस पे हुआ था? लैंग्वेज के बेसिस पे, ठीक है, लैंग्वेज के बेसिस पे ये अलग हुआ था। GSDP स्टैंड फॉर ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। नाउ पर कैपिटा इनकम मीन्स एवरेज इनकम पर पर्सन। विच सेक्टर कंट्रीब्यूट द लार्जेस्ट शेयर टू हरियाणा इकोनॉमी? तो दोस्तों ये है हमारा सर्विस सेक्टर, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, IT हब है, और IT में सबसे ज़्यादा हम क्या प्रोवाइड करते हैं? सर्विसेज।
तो इस वजह से जो है हमारा जो ये सर्विसेज वाला जो पार्ट है वो ज़्यादा है। और उसके बाद अगर आप आएंगे तो एग्रीकल्चर, देन इंडस्ट्री। माइनिंग हमारे यहाँ होती नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, विच स्कीम फोकस ऑन इम्प्रूविंग द स्टेटस ऑफ गर्ल चाइल्ड। तो भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 पानीपत, यहाँ से जो ये बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो है ये योजना लागू हुई थी। नाउ सेक्स रेशो मीन्स क्या है? 1000 पुरुष की रेशो जो है औरत से कितनी है? रेशो ऑफ वुमेन, जितनी भी वो जो ये रेशो है नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ठीक है, तो आप ज़्यादा बेटर होगा इस तरीके से समझिए, फीमेल मेल, कितनी औरतें जो है इसके कंपैरिजन में है 1000 मेंस के। नो विच प्रोग्राम एड्रेस चाइल्ड न्यूट्रिशन, जो है बच्चों के पोषण से संबंधित कार्यक्रम कौन सा है? तो ये है ICDS प्रोग्राम। डिजिटल इंडिया नहीं होगा। GST आपका इनकम टैक्स से है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो ये भी नहीं होगा। ICDS जो है आपका, ये इसका आंसर हो जाता है। नाउ विच इज़ अ मेजर कॉज ऑफ लो सेक्स रेशो। हैवी रेनफॉल से क्या जो सेक्स रेशो कम होगी? नो। टूरिज्म से होगी? नो। माइग्रेशन से होगी? नो। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर का डिस्क्रिमिनेशन होने से जो ये होता है। नो विच इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड प्राइमरी हेल्थ केयर इन विलेज। तो प्राइमरी हेल्थ केयर PHC जो है हमें ये देते हैं। RBI हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो ये हमें इस तरीके का कोई भी हेल्थ केयर का कोई इससे लेना देना नहीं है। नाबार्ड जो है आपको रूरल बैंक्स को जो है क्या करता है, लोन्स प्रोवाइड करता है या फिर उनको असिस्टेंट देता है लोगों को, जो किसानों को क्या करें ये लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन में लेके आए। वहाँ जो उनको जो भी चीज़ें खरीदनी है या उनको हेल्प करे बीजों के लिए या फिर दूसरी चीज़ें खरीदने के लिए, सीड्स, मशीन। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है इनको खरीदनी है, जो इसके लिए ये क्या करते हैं, नाबार्ड जो है नेशनल एग्रीकल्चर बैंक ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट के लिए। नाउ से भी जो है आपका सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है आपकी शेयर मार्केटिंग के लिए है। नाउ हरियाणा इकोनॉमिक ग्रोथ आफ्टर 66 वाज मेनली सपोज्ड बाय। तो हमारी जो है डायमेंशनल मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है, तीनों पिलर हैं इकोनॉमी में। तीनों पिलर है, पहला है एग्रीकल्चर, दूसरा है आपका इंडस्ट्री और तीसरा है सर्विसेज। तो ये तीनों में ही हम क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, इसलिए हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है। नाउ विच इज़ द बैकबोन ऑफ हरियाणा रूरल इकोनॉमी। तो हमारी जो एग्रीकल्चर जो है आफ्टर एक्चुअली 1960 में आया था आपका हरित क्रांति जो है, ग्रीन रेवोल्यूशन, तब से उसके बाद जो है इसमें हमने जो है काफ़ी जो सफलता प्राप्त की। और बाउल ऑफ इंडिया जो है, फूड बाउल ऑफ इंडिया भी जो है हरियाणा को बोला जाता है। हरियाणा इज़ फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, तो हम गेहूँ और चावल जो है प्रोड्यूस करते हैं। टी आपका जो है टी आपका हो जाएगा वेस्ट बंगाल या फिर ये जो दार्जिलिंग वाला एरिया है असम वाला, आप असम बोलिए। नहीं, कॉफ़ी इज़ कर्नाटका। ठीक है, नो रबर इज़ केरला एंड टी इज़ अगेन दिस। कोकोनट जो है आपका ये साउथ इंडिया में जो है आपका कर्नाटका, केरला और आंध्र एंड तमिलनाडु में यहाँ कोकोनट सबसे ज़्यादा होता है। नाउ विच रेवोल्यूशन ग्रेटली इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन हरियाणा। भाई एग्रीकल्चर की बात है तो किससे रिलेटेड है, ग्रीन से। श्वेत क्रांति दूध से। ब्लू क्रांति जो है मछली से, मत्स्य पालन से। ठीक है, और येलो क्रांति आपकी किससे होगी, बी, मधुमेह से। ठीक है, जो मधुमक्खी जो है क्या बनाती है, हनी, जो हनी से रिलेटेड है ये क्रांति आपकी उसमें है। विच सीजन इज एसोसिएटेड विद वीट कल्टीवेशन। तो अभी वो फसल की बातें हो रही हैं, तो गेहूँ कब बोया जाता है, रबी की फसल है ये। ठीक है, राइस आपका किसका है, खरीफ की फसल है। तो ये क्वेश्चन है बड़े सिंपल सिंपल, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। नाउ PM फसल बीमा योजना वाज लॉन्च्ड इन 2016 में ये लॉन्च की गई थी फसल बीमा योजना।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर खरीफ क्रॉप इन हरियाणा। तो खरीफ में कौन सी होगी, राइस होगी। राइस का मैंने बताया था, हम लोग जो करनाल या फिर कैथल के आसपास जो आपका बासमती राइस होता है वो हम क्या करते हैं, उसको एक्सपोर्ट करते हैं किसको, सऊदी अरब को। ठीक है, जो क्वालिटी जो यहाँ हमारे यहाँ पैदा होती है वो बासमती काफ़ी अच्छी होती है और हम इसको सऊदी अरब को एक्सपोर्ट करते हैं। नाउ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हेल्प्स इन, फसल विविधीकरण किस में सहायक है, वाटर कंजर्वेशन में। अगर आप क्रॉप का जो है मिश्रित जो बोलते हैं मिश्रित खेती करेंगे, और आजकल जो इरिगेशन की नई फैसिलिटी आई है, ड्रिप इरिगेशन, ये सब चीज़ें आपकी क्या करेंगी, ये आपको वाटर कंजर्वेशन में हेल्प करती हैं, पानी को बचाने में हेल्प करती हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए मेजर चैलेंज फॉर हरियाणा एग्रीकल्चर। तो हमारे एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा जो है, जो भूमिगत जल है, भूमिगत जल का गिरता स्तर, ये हमारे लिए बहुत ही चिंताजनक है। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर डिप्लेशन से हमें जो है ये हमारे पास चैलेंज आ रहा है। नाउ बात कर ले क्वेश्चन नंबर 49, विच स्कीम प्रमोट द सॉइल टेस्टिंग। सॉइल टेस्टिंग के लिए क्या बनाया गया है, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। तो ये जो है आपकी सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम को जो है सॉइल टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। मनरेगा का नाम चेंज कर दिया गया है अभी। ठीक है, पीएम, आप लोग कमेंट में बताएंगे इनको क्या बोला गया है, प्रधानमंत्री आवास योजना और डिजिटल इंडिया, ये सारे जो है जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके क्या है, ये अम्ब्रेला स्कीम है। जो बड़ी बड़ी स्कीमें हैं उनके अंडर जो है स्टेट अपनी स्कीम्स लेके आती हैं। ना क्रॉप इंश्योरेंस प्रोटेक्ट फार्मर्स अगेंस्ट, क्रॉप इंश्योरेंस से क्या होगा, क्रॉप लॉसेस अगर हो गया तो उनको क्या मिलेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ से मिलेगा, जब अगर आपकी फसल ख़राब होगी किसान की तो उसको बीमा मिलेगा वहाँ, जिससे उसकी हेल्प हो सके इकोनॉमिकली। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेजर क्रॉप ऑफ हरियाणा। तो मेजर कैश क्रॉप की बात हो रही है, तो हमारी जो है कॉटन, कपास जो है कैश क्रॉप काउंट होती है। नाउ विच इरिगेशन सोर्स इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन हरियाणा। तो हमारे यहाँ ट्यूबवेल से ज़्यादा सिंचाई होती है, क्योंकि हमारे यहाँ बारिश जो मानसून कम समय के लिए आता है, तो इसलिए जो है हमारी जो सिंचाई के लिए ट्यूबवेल का हम यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, सिरसा। ठीक है, तो हमारी जो जो सिरसा हो गई सिंचाई वाले, या फिर यमुनानगर में आपकी जो है बारिश सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए जो है पानी के स्रोत यहाँ अच्छे, और यहाँ मिलें जो है ज़्यादा मिलती हैं आपको, शुगर मिल आपको ज़्यादा मिलेगी यहाँ। ठीक है, तो आपकी फैक्ट्रियाँ भी इसी तरीके से होती हैं जहाँ आपके पास रिसोर्सेज रॉ मटेरियल मिलते हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए रबी क्रॉप। तो रबी क्रॉप कौन सी नहीं होगी, ऑब्वियसली पहले क्या आती है, खरीफ। ठीक है, तो रबी में आपका क्या आएगा, गेहूँ आएगा, सरसों आएगी, चने आएगा, ये सब सर्दी में हम लोग खाते हैं। आप ऐसे कनेक्ट कीजिए फिजिकली कि आप सर्दियों में क्या खाते हैं, भाई गेहूँ पैदा होता है खेतों में, है तो सरसों दिखती है हमें, पीले पीले फूल, चने का साग खाते हैं भाई। तो ये तो धान, लेकिन क्या है, जब इसको चाहिए पानी दबा के, तो ये पानी कब आता है, जब या तो आप जो क्या बोलते हैं, खरीफ की फसल जब लगाते हैं तो उस समय, या मानसून जब आता है तब पानी जो है ज़्यादा मात्रा में मिलता है इनको। नाउ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इज टू, जो फसल विविधीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है, हमें जो है हमारी जो सॉइल है उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करना है, और वाटर को जो क्या करना है, कंजर्व करना है। क्योंकि जब से हमने हरित क्रांति के बाद आने के बाद जो हाई यील्ड वैरायटी के जो सीड्स यूज़ किए और जो फर्टिलाइज़र यूज़ किए, उससे क्या हो गया है, इससे हमारी जो लैंड है उसने प्रोडक्टिविटी तो अच्छी दी, बट उसके जो पोषक तत्व वो क्या हो गए हैं, ड्रास्टिकली जो है वो रिड्यूस हो गए हैं, वो कम हो गए हैं, जिसको जो है इम्प्रूव करना, दोबारा से रिवाइव करना जो है थोड़ा सा टफ हो गया है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ये सब चीज़ें। नाउ विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड वेदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टू फार्मर्स। तो ये दोस्तों IMD है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो मौसम विभाग जो है आपका। ठीक है, मौसम संबंधी जानकारी कौन देगा भाई, मौसम विभाग देगा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। आपका जब आपको एडवांटेज लेना है एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के लिए, तो आप कृषि यंत्रों के लिए क्या यूज करेंगे, आप करेंगे इंक्रीज एफिशिएंसी
एंड प्रोडक्टिविटी। जब आप मशीनें लेके आ जाएंगे, मशीनों से खेती करेंगे, तो जो पहले आपके पास जो यील्ड मिलती थी, मात्रा मिलती थी, क्वांटिटी मिलती थी, उसकी मात्रा में जो है बढ़ोतरी हो जाती है जब आप मैकेनाइजेशन खेती करते हैं। तो नाउ हरियाणा कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडियाज़ फूड ग्रेन प्रोडक्शन बाय यूजिंग, जब से हमने क्या बनाया, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से हमने इसके अंदर जो है ये योगदान कंटिन्यूस देते आ रहे हैं। नाउ एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र मेनली कॉजेज़, अभी बताया मैंने, सॉइल का डिग्रेडेशन हो जाएगा, जो मिट्टी है डायरेक्ट मिट्टी पे आते हैं तो उसकी जो उर्वरता क्षमता है वो कम हो जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 59 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव सपोर्ट फार्मर्स इनकम। तो प्रधानमंत्री किसान जो बीमा योजना है ये आपको क्या करती है, प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना जो है, तो इसमें आपको गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए, उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए। अगर उनकी फसल क्रॉप ख़राब हो गई तो इसके तहत उनको क्या मिले, मुआवजा मिल जाए। नाउ विच प्रैक्टिस इज़ मोर सुटेबल फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन हरियाणा। सतत विकास के लिए हरियाणा में एग्रीकल्चर के लिए सबसे उपयुक्त क्या है, तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड माइक्रो इरिगेशन। जो मैंने बताया ना, ड्रिप इरिगेशन करते हैं, जितना प्लांट को पानी चाहिए बस उतना ही उसके ऊपर ड्रॉप डालते हैं। नाउ एग्रीकल्चर फाइनेंस मेनली प्रोवाइड फंड्स फॉर, एग्रीकल्चर फाइनेंस जो इंस्टीट्यूट है वो किस लिए जो है आपको पैसा देंगे, ऑब्वियसली एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए देंगे, ना कि उसको स्पेस रिसर्च के लिए देंगे या रेलवे कंस्ट्रक्शन या टूरिज़्म के लिए ना, तीनों कुछ नहीं है एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्रीकल्चर से। नो विच टाइप ऑफ लोन इज जनरली यूज फॉर परचेजिंग सीड्स एंड फर्टिलाइजर। तो ये आपको 3 तरीके के लोन थे, उसमें जो शॉर्ट टर्म लोन, आप शॉर्ट टर्म लोन लेंगे अगर आपको इक्विपमेंट वगैरह खरीदने हैं तो आप क्या लेंगे, मीडियम टर्म लोन लेंगे, और आपको जो आपकी लैंड डेवलप करनी है या उसमें इक्विपमेंट की जो है क्या करनी है, क्वालिटी बढ़ानी है, उसके लिए आप लॉन्ग टर्म लोन लेंगे। ये थ्योरी वाला पार्ट अगर आप पढ़ लेंगे तो ये सब चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। सो आई रिकमेंड कि जब भी आप ये क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, या तो पहले क्वेश्चन देख लिए, नो हार्म, बट इसके साथ जो थ्योरी पार्ट है वो ज़रूर कवर कीजिए, वो काफ़ी हेल्प करेगा। नाउ नाबार्ड कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल एंड रूरल डेवलपमेंट जो है, इसके लिए जो है 1982 में एक बैंक की स्थापना की गई जो है कि नाबार्ड। ये पहले आरबीआई का क्या था, सब्सिडरी था, ठीक है, आरबीआई इसको ऑन करता था, नाउ इसे जो है गवर्नमेंट इसको ऑन करती है। नाउ द हेडक्वार्टर ऑफ नाबार्ड इज़ लोकेटेड इन मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट। तो कमर्शियल बैंक्स को भी जो है आरबीआई की गाइडलाइन है कि उनको जो है 18% जो है उनको क्या करना है, जो उनके एसएलआर कुछ गोल्स हैं उनको जो बोला गया है मिनिमम आप इतना % लोगों को जो है, जो आपके वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनको जो आपको लोन्स प्रोवाइड करने हैं ताकि उनको हेल्प हो सके, वो आगे तरक्की कर सके। इसमें से भी उन्होंने कुछ 10.5 के आसपास जो है एग्रीकल्चर के लिए पर्टिकुलर बोला है कि आपको इतना % जो है एग्रीकल्चर को देना ही है। तो ये एग्रीकल्चर क्रेडिट के बेस पे जो है इंस्टीट्यूशन कमर्शियल बैंक जो है क्या करते हैं, पैसा देते हैं। नाउ किसान क्रेडिट कार्ड वाज लॉन्च्ड इन, तो ये 1998 में लॉन्च हुआ था। रिसेंटली इसकी लिमिट बढ़ा के आई थिंक 3 लाख रुपए कर दी है, 3 लाख रुपए तक का आप जो है लोन ले सकते हैं किसान क्रेडिट कार्ड से, और विद इन 1 ईयर यू सपोज टू भी इसको रीपे करना होता है, 1 साल के अंदर इसको रीपे कर देते हैं। अगर आप ये रीपे करते हैं तो आपका जो क्रेडिट कार्ड वो कंटिन्यूस वर्क करता रहता है। नाउ विच इज़ नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट। तो जो साहूकार लोग हैं, मनी लेंडर्स हैं, जिनके चंगुल में जो लोग फंस जाते हैं, जो पुराने समय में हैं, उनसे बचाने के लिए हमने क्या किया था, नाबार्ड की जो है स्थापना की थी। हमने कोऑपरेटिव बैंक लेके आए थे, हम आरआरबी बैंक लेके आए थे, ताकि जो है ये साहूकारों से जो है किसानों को छुटकारा मिल सके और उनको ईजी जो छोटी दरें हैं ब्याज की उस पर उनको पैसा मिल सके। नाउ रूरल इनडेप्टनेस मीन्स, ग्रामीण की ऋणग्रस्तता का अर्थ क्या है, उनके पास जो है लॉन्ग टर्म जो है कर्ज है, बर्डन ऑन फार्मर्स। तो कर्जे का दीर्घकालीन जो उनके पास बर्डन है फार्मर्स पे, उसको जो है रूरल इनडेप्टनेस कहा जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ रूरल इनडेप्टनेस। काज क्या है, क्रॉप फेलियर हो गई आपकी, आपने जो है किसान ने खेत में फसल लगाई, यहाँ ओलावृष्टि हो गई,
फसल पूरी ख़राब हो गई, अभी क्या हो गया, या बाढ़ आ गई, पूरी फसल ख़राब हो गई, तो इससे क्या हुआ, क्रॉप फेलियर हो गया, या कीट पतंगे आ गए, टिड्डे आ गई, उन्होंने खा लिया इसको, तो क्रॉप फेलियर होने से उनको क्या होगा, उन पे कर्ज बढ़ेगा, वो साहूकार के पास जाएंगे, और जो पैसा लेते थे उससे क्या है, उनका इंडेप्टेंस बढ़ जाता है। या फिर अगर बैंक से भी लोन लिया और उनका इंश्योरेंस नहीं है तो भी उनके ऊपर इंडेप्ट बढ़ जाता है। नाउ विच मेजर हेल्प्स रिड्यूस फार्मर्स डेट बर्डन। तो क्रॉप इंश्योरेंस ने क्या किया, इस चीज़ को इरेडिकेट करने की कोशिश की है कि आपका जो क्रॉप का इंश्योरेंस लीजिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा जो योजना है ये पहल चलाई गई है। नाउ विच बैंक इज़ नोन एज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो सेंट्रल बैंक, एग्रीकल्चर का सेंट्रल बैंक है नाबार्ड, और हमारे जो जितने भी बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है, उन सब का जो है सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई। ठीक है, आरबीआई की स्थापना जो है 1935 में हुई। 1934 में जो है एक हिल्टन कमीशन था, उसने इसकी रिकमेंडेशन दी थी। 1949 में क्या हुआ था, नेशनलाइज हुआ था, आरबीआई गेट नेशनलाइज इन 1949। ठीक है, आपका जो एसबीआई बैंक है वो पहले था इम्पीरियल बैंक। 1955 में इसका नाम जो है चेंज करके एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया। फिर आपके एक साथ जो है 14 कमर्शियल बैंक्स को क्या किया गया, कमर्शियल बैंक को नेशनलाइज किया गया। ठीक है, नेशनलाइज करने के बाद उसके बाद फिर से 5 बैंकों को और नेशनलाइज किया गया। तो ये सब चीज़ें जो आपकी चलती रही। नाबार्ड स्टैंड फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये आपकी फुल फॉर्म हो गई नाबार्ड की। विच टाइप ऑफ लोन इज जनरली यूज्ड फॉर परचेजिंग ट्रैक्टर। तो दोस्तों मैंने बताया था इक्विपमेंट लेने के लिए मीडियम टर्म लोन। विच इज़ नॉट एन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट। तो मनी लेंडर जो है कोई भी सोर्स नहीं है इंस्टीट्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 75, आरआरबी जो है रीजनल रूरल बैंक्स जो है वो किसे सर्व करते हैं, तो रूरल पीपल एंड फार्मर्स को। विच स्कीम प्रोवाइड इजी क्रेडिट टू फार्मर्स। तो किसान क्रेडिट कार्ड जो है इजीली इनको ये प्रोवाइड करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 77, विच इज़ अ लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट। तो लैंड की इम्प्रूवमेंट जो लॉन्ग टर्म आपका जो मैंने थर्ड बताया था ना, थर्ड टाइप ऑफ जो लोन इन्वेस्टमेंट करते हैं वो वाला, तो ये लैंड इम्प्रूवमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेजर कॉज ऑफ रूरल इंडेप्टनेस। तो ये है क्रॉप फेलियर से जो है रूरल इंडेप्टनेस बढ़ता है। विच इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड रिफाइनेंस टू बैंक फॉर एग्रीकल्चर। तो ये कौन करेगा काम, रिफाइनेंस का नाबार्ड करेगा। मनी लेंडर चार्जेस हाई इंटरेस्ट, जो साहूकार होते हैं वो जो ज़्यादा ब्याज की दर जो है किसानों पे वसूलते हैं। नाउ क्रॉप लोन जनरली फॉल अंडर। जो क्रॉप लोन है वो किसके अंडर आएगा, शॉर्ट टर्म लोन के अंडर आएगा। विच इंस्टीट्यूशन प्रमोट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो ये भी नाबार्ड है। नाबार्ड आपके किस किस को सपोर्ट करता है, आरआरबीज को, ठीक है, एसएसजी को, कोऑपरेटिव बैंक्स को। तो ये सारी चीज़ों को कौन सपोर्ट करता है, बैंकों को रिफाइनेंस करने का नाबार्ड जो है काम करता है। विच इज़ अ नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस। तो रिलेटिव या फ्रेंड जो है इसके सोर्स नहीं हो सकते, बाकी सब सोर्स हैं कोऑपरेटिव, कमर्शियल बैंक और आरआरबी। विच टाइप ऑफ लोन इज़ सुटेबल फॉर इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो ये आप लॉन्ग टर्म जो है बड़ा जो प्रोजेक्ट होता है उसमें इसको लॉन्ग टर्म में इसको काउंट करेंगे। नाउ रूरल इंडेप्टनेस मेनली अफेक्ट्स फार्मर्स को अफेक्ट करेगा। वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस इज टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। जो आपका नाबार्ड है या जो भी आरआरबी बैंक्स है, ये सब आपको जो लोन देते हैं किसे देते हैं, वो एग्रीकल्चर के लिए देते हैं। तो ऑब्वियसली इससे हमारे जो एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी। नाउ इंस्टीट्यूशन क्रेडिट इज़ प्रेफर्ड बिकॉज इट ऑफर्स। जो इंस्टीट्यूशन क्रेडिट जो दे रही हैं शॉर्ट, मिड और लॉन्ग जो है वो किस लिए कर रहे हैं, लीगल एंड अफोर्डेबल क्रेडिट दे रहे हैं वो। मतलब कोई भी जो है उनकी जो ब्याज दर है वो रूल एंड रेगुलेशन के अंडर है, उससे बाहर नहीं है, मनमाने रेट नहीं है।
ठीक है, रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से उनको जो लोन मिलता है और उनकी जो ईएमआई भी उसी के हिसाब से पे की जाती है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉज ऑफ फार्मर्स क्रेडिट नीड। तो अगर बीज खरीदने हैं तो यस, फर्टिलाइज़र उर्वरक खरीदने हैं तो यस, मशीनरी खरीदनी है तो उसको क्रेडिट चाहिए, बट क्या स्पेस रिसर्च के लिए किसान को कोई लेना देना नहीं है। नाउ लोन रिस्ट्रक्चरिंग हेल्प फार्मर्स बाय मेकिंग रीपेमेंट ईजियर। जो आपका लोन को रिस्ट्रक्चर करते हैं वो हेल्प करते हैं लोगों को, जो किसान है उनको अपना लोन रीपे करने में। जो एग्रीकल्चर फाइनेंस कंट्रीब्यूट करती है, जो कृषि वित्त इसमें जो योगदान देगा रूरल डेवलपमेंट में, जो गांव के लोग हैं वहाँ के डेवलपमेंट होगी। नो विच बैंक इज़ मेनली मीन्ट फॉर रूरल क्रेडिट। तो आरआरबी जो है इनमें से ये नहीं होगा, एक्सिम बैंक नहीं होगा, फॉरेन बैंक नहीं होगा, आरआरबी। फार्मर्स ऑफ्टन बोरो फॉर कंजम्पशन नीड्स सच एज मैरिज एंड एजुकेशन। अब उनकी जो कंजम्पशन नीड आ जाती हैं, बच्चे को पढ़ाना है, शादी करनी है, सब चीज़ों में क्या करते हैं वो लोग कंजम्पशन नीड के बेस पे उनको पैसा बोरो करना पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन मनी लेंडर्स। तो किसने रिड्यूस की, जो मनी लेंडर साहूकारों से जो पैसा पहले लोग लेते थे अब उसके बजाय किससे लेते हैं, इंस्टीट्यूशन क्रेडिट से। ठीक है। नाउ नाबार्ड मेनली वर्क्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल एरियाज। क्वेश्चन नंबर 95, विच टाइप ऑफ लोन इज जनरली यूज फॉर डेली फार्मिंग। तो डेली जो डेयरी फार्मिंग है, डेयरी फार्मिंग में आपका मीडियम टर्म लोन लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको एनिमल्स भी हो सकता है ख़रीदने पड़ते हैं, उनके लिए इक्विपमेंट ख़रीदने पड़ते हैं, जो भी है उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है। हाई इंटरेस्ट रेट फ्रॉम मनी लेंडर में लीड टू रूरल इंडेप्टनेस, जो है कर्ज का बोझ बढ़ता चला जाता है ग्रामीणों पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 97, विच गवर्नमेंट इनिशिएटिव इम्प्रूव फार्मर एक्सेस टू फॉर्मल क्रेडिट। तो ये किसान क्रेडिट कार्ड ने इस चीज़ को संभव किया है। नाउ फाइनेंशियली लिटरेसी हेल्प फार्मर टू, अगर उनको जो है आर्थिक साक्षरता या वित्तीय साक्षरता जो है किसानों को कैसे सहायता करेगी। मेक इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजन, कि वो अपने जो है वित्तीय जो फैसले हैं वो उसको ले सकें। क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस। तो ये आपका कोऑपरेटिव बैंक है जो आपको क्या करेंगे, एग्रीकल्चर फाइनेंस प्रोवाइड कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 100, द अल्टीमेट गोल ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिटेड। तो उसका जो एग्रीकल्चर क्रेडिट देने का लक्ष्य क्या है, इंक्रीज फार्मर्स इनकम, फार्मर्स की इनकम को बढ़ाना है, और एग्रीकल्चर को हमें क्या करना है, डेवलप करना है, ताकि जो हमारा फूड सिक्योरिटी है वो बना रहे। नाउ एमएसएमई इज़ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज द फुल फॉर्म। एमएसएमई आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे जनरेट एम्प्लॉयमेंट, ये क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करते हैं। नाउ विच हरियाणा सिटी इज़ फेमस फॉर टेक्सटाइल। तो टेक्सटाइल आपका पानीपत में, यहाँ इंडस्ट्री है टेक्सटाइल की, कपड़ों की। गुरुग्राम इज़ मेनली फोकस फॉर आईटी एंड ऑटो कंपोनेंट। तो यहाँ जो आपका मानेसर में आपको मारुति का आपको वो मिल जाएगा पार्ट्स या उनकी मैन्युफैक्चरिंग, और आईटी हब है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। नाउ एमएसएमई मेनली प्रमोट, ये किसको प्रमोट करता है, एंटरप्रेन्योरशिप, जो नए नए आइडियाज़ नई नई चीज़ें लेके आ रहे हैं, प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहे हैं, जो छोटे रूप में है उनको ये प्रमोट करता है। नाउ विच स्कीम प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू स्मॉल बिजनेस। तो ये आपको मुद्रा योजना है। मुद्रा योजना जो है आपको स्मॉल जो बिजनेस है, बहुत स्मॉल बिजनेस है, उनको ये मुद्रा योजना प्रोवाइड करती है। एक योजना और है पीएम स्वनिधि योजना। स्वनिधि योजना ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। इसमें पहले 10,000 रुपये मिलते थे, अब इनिशियल 15,000 रुपये मिलते हैं, और अगर आपने ये जो है रीपे कर दिया विदाउट इंटरेस्ट मिलते हैं, इस पर आपको सब्सिडी भी मिलती है। अगर आप रीपे करते हैं तो सेकंड आप 25,000 ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपने इसको फिर से रीपे कर दिया देन यू विल गेट 50,000 तक का लोन, आपको 50,000 रुपये तक का लोन मिलेगा। अब इसमें कवर कौन होते हैं, इसमें जो आपके जो सड़क पे
या रेहड़ी लगाने वाले जो लोग हैं, ठीक है, छोटा मोटा जो बिजनेस कर रहे हैं, छोटा मोटा व्यापार कर रहे हैं, उनको ये है पीएम स्वनिधि योजना का जो है बेनिफिट मिलता है। नाउ विच डिस्ट्रिक्ट, अभी इनके जो है अगर जो यूपीआई से अगर ये यूपीआई ट्रांजैक्शन भी करते हैं तो भी इनको क्या करता है, इनको सब्सिडी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये भी जो है इनको फाइनेंशियल इंक्लूजन में लाने का एक तरीका है, उनको सपोर्ट करने का। नाउ विच डिस्ट्रिक्ट इज़ फेमस फॉर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, तो अम्बाला में जो है आपके साइंटिफिक जो इक्विपमेंट है वो बनाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चैलेंज फेस्ड बाय एमएसएमई, तो हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी का गैप है, जो हमारे माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज है उनको किस चीज़ से जूझना पड़ता है, टेक्नोलॉजी के गैप से। तो एमएसएमई हेल्प किस में करती है, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करती है। विच प्रोग्राम प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट थ्रू एमएसएमई, तो ये प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम से रिलेटेड है ये। आई होप आपको जो क्वेश्चन की क्वालिटी अच्छी लग रही होगी, एग्ज़ाम के रिलेवेंट आपको लग रहे होंगे जो हमें सिलेबस दिया है। नाउ SEZ इज स्टैंड फॉर, जो आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, ठीक है, जैसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होते हैं, ठीक है, ये हम जब पानी की सीमा में देखते हैं तो वहाँ हमें पता चलता है कि 2000 नॉटिकल माइल तक, ठीक है, या 200 नॉटिकल माइल तक जो है हमारा एरिया जो है इकोनॉमिक जोन में है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में है, फिर बियॉन्ड इकोनॉमिक जोन में है, ये सब चीज़ें वहाँ भी आती है। बट हमारा स्टेट जो है लैंडलॉक्ड है, तो हमारे यहाँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बातें होती हैं। तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन कौन से अधिनियम के तहत है, यह अधिनियम 2005 में आया था, बट इसे लागू जो कब किया गया था, फरवरी 2006 में, ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। थ्योरी पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि ये पॉइंट वहाँ कवर किए गए हैं। नाउ जो ये देखिए आ गया है, कब आया था इफेक्ट में, 10 फरवरी 2006 को। फिर है MNCs, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं या कॉरपोरेशन है, उनका ये जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, ये जो है हमारे यहाँ आके जो है अभी काम कर रही हैं कंपनियाँ, जिससे हमारे पास क्या रोज़गार तो बढ़ रहा है, बट जो हमारा उसमें एक चैलेंज है कि ये लोग क्या चीज़ करते हैं, पहले तो ये ऑपरेट कहाँ करते हैं, मोर देन वन कंट्री। तो मोर देन वन कंट्री में काम करेंगे तो इनको जहाँ ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा जहाँ वहाँ ज़्यादा एम्फेसाइज करेंगे। नाउ विच कंट्री रीजन इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉर्पोरेट एंड इंडस्ट्रियल हब, तो गुरुग्राम और मानेसर जो है आपको इंडस्ट्रियल हब मिलेगा और कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट मिलेगा। नाउ वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज़ टू प्रमोट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है एक्सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट के लिए, जब लोगों को लगेगा कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन है तो वहाँ से क्या होंगे, बाहर से जो है इन्वेस्टर जो है इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट आएगा तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट आएगा तो वहाँ जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो लोगों को काम मिलेगा, और जब लोगों को काम मिलेगा तो उनकी क्या होगी, उनकी डेवलपमेंट होगी, उनकी तरक्की होगी, उनको जो सैलरी मिलेगी उससे। एंड जब तरक्की होगी तो आसपास में क्या होगा, हेल्थ फैसिलिटी भी आएंगी, अच्छे एजुकेशन भी आएगी, ये सब चीज़ें जो आपको देखने को मिलेंगी। नाउ SEG का जो मेन उद्देश्य है वो क्या करते हैं, वो ऐसे टारगेट करते हैं कि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो जिसको एक्सपोर्ट कर सके, और हम वो लोग इन्वेस्टमेंट देते हैं यहाँ। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉसिबल बेनिफिट ऑफ MNC, तो ये लोग इससे हमें फ़ायदा होता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, जैसे सपोज़ एप्पल का फ़ोन अभी इंडिया में असेंबल होता है, तो इससे क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो हमारे यहाँ की फोर्स जो मैन पावर है वो क्या हो रही है, ट्रेंड हो रहे हैं किस में, इन सब चीज़ों को बनाने में। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, इससे हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र हो रहा है। नाउ विच फैक्टर हैज़ हेल्प हरियाणा अट्रैक्ट MNCs, तो प्रॉक्सिमिटी टू दिल्ली NCR, दिल्ली NCR के पास होने से जो है MNCs को अट्रैक्ट किया जा रहा है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स प्राइमरली एम टू क्रिएट ए फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर, किसके लिए, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट के लिए ये फेवरेबल
एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। नाउ जो है हमारे पास जो काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट के नाम दिए गए हैं, HSIIDC, आप सिलेबस उठा के देखेंगे तो उसमें मिलेगा आपको। तो ये किससे रिलेटेड है? हरियाणा जो है स्टेट, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है। इसके लिए जो है ये HSIC बनाया गया है। नाउ ये देखिए, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये फुल फॉर्म है इसकी HSIIDC। तो इनकी फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए, इसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, 2 पॉइंट काफ़ी हैं कि ये ऐसे इंस्टीट्यूट है और इनका काम क्या है, इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से डेवलपमेंट करने का। फुल फॉर्म याद कर ली, आपका काम मतलब 100% वहीं से हो जाएगा। नाउ हरियाणा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन जो है HFC, ये डेवलप किया गया है ताकि जो है फाइनेंशियल कॉरपोरेशन जो है डेवलपमेंट करने के लिए फाइनेंस प्रोवाइड कर सके। ये क्या करता है, इंडस्ट्रीज़ को जो है फाइनेंस प्रोवाइड करता है। जो इंडस्ट्रीज़ के लिए है वो HFC है, ठीक है। और आपके जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे उसके लिए नाबार्ड, RRB, कमर्शियल बैंक्स और कॉरपोरेशंस, जो भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो सब देते हैं। नाउ एक टर्म आएगी हैफेड, ये भी आपका सिलेबस में है। हैफेड जो है मुख्य रूप से संबंधित है। तो हैफेड जो है हमारा एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कोऑपरेटिव एक्टिविटी से रिलेटेड है। हैफेड का जो आपने देखा हो, अगर राशन कार्ड से जो लोग ऑयल वगैरह लेके मिलता है जिनको, उसमें देखेंगे आप एक हैफेड करके जो हैफेड ऑयल आता है, जो कंपनी है, ये जो हरियाणा गवर्नमेंट की कंपनी है जो सप्लाई करती है जो सरसों का तेल है वो। नाउ हैफेड वाज एस्टैब्लिशिंग, जब हरियाणा बना था तभी जो हैफेड भी बना था। नाउ HKVIB, हरियाणा खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, ठीक है। इसके ऊपर भी जो है ये क्वेश्चन जो है बनता है, क्योंकि सिलेबस में पूछा गया है कि इसके बारे में आपको बताना है। विच ऑर्गेनाइजेशन इज़ मोस्ट डायरेक्टली एसोसिएट विद रूरल इंडस्ट्रीज, तो ये रूरल इंडस्ट्री से जुड़ती है कौन, HKVIB। हरियाणा जो है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़, ठीक है, उनके लिए ये आपकी जो है HKVIB बनी है। नाउ विच ऑर्गेनाइजेशन इज एसोसिएट विद कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग कौन करेगी, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उनको क्या करेगी, प्रोसेस करेगी। प्रोसेस करने के बाद क्या करेगी, उनका जो प्रोडक्ट है उसको क्या करेगी, मार्केटिंग करेगी, प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेगी। तो ये जो है आपका हैफेड करती है। नाउ विच ऑर्गेनाइजेशन प्राइमरली प्रमोट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर इन हरियाणा, ये देखिए इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है तो ये HSIIDC। नाउ द स्टेट बजट इज मेनली अ स्टेटमेंट ऑफ, आपकी क्या होती है, जो स्टेट बजट होता है वो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। क्या बताती है कि इस्टीमेट रिसीट एंड एक्सपेंडिचर कितना होगा, मतलब आपकी कमाई कितनी होगी और आपका खर्चा कितना होगा, ये सारी चीज़ें जो है बजट में बताई जाती हैं। द फाइनेंशियल ईयर इज इन इंडिया इज़, हमारे यहाँ जो है इंडिया हो या हरियाणा हो, यहाँ अप्रैल से मार्च में ही, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च जो नेक्स्ट ईयर तक ये जो एक फाइनेंशियल ईयर काउंट होता है। नाउ हरियाणा बजट इज़ प्रेजेंटेड बिफोर, तो हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली, हरियाणा बजट जो किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, भाई हरियाणा का है तो हरियाणा की विधानसभा में होगा। जो अगर बजट है, जो इंडिया का बजट है, तो वो कहाँ जाएगा, लोकसभा में जाएगा, ठीक है। तो यही है आपका बजट से रिलेटेड। विच इज़ अ सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू, तो टैक्स रेवेन्यू जो स्टेट को कहाँ से मिलता है, स्टेट GST रिलेटेड रेवेन्यूज, ठीक है। निम्न में से कर राजस्व का स्रोत कौन सा है, फीस, फाइन्स या डोनेशन नहीं। GST जो है एक ग्रॉस सेल टैक्स जो है आपका, ये आपको रिलेटेड है स्टेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स GST टैक्स है, एक्सरसाइज ड्यूटी टैक्स है, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, बट फी जो है आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू है। आप जो काफ़ी सारे फीस जो है ड्यूटीज़ फीस कलेक्ट करती है स्टेट वो। नाउ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जनरली इंक्लूड, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जनरली किन को इंक्लूड करेंगे, जो सैलरीज हैं, जो पेंशन्स हैं, ये आपके
रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में काउंट होंगे। ठीक है। 137 कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू रोड इज़ जनरली क्लासिफाइड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो आप जितने भी पुल बना रहे हैं, हाईवे बना रहे हैं, ये क्या है? ये आपकी रोड की कनेक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं। रोड कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो क्या होगा? आपका जो है ट्रांसपोर्टेशन फास्ट होगा। ट्रांसपोर्टेशन अगर आपका फास्ट होगा तो क्या होगा? आपकी जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट आपका बढ़ेगा। और अगर आपका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है किसकी वजह से? अच्छे रोडों की वजह से, अच्छे ब्रिजेस की वजह से, तो ये किस में आएंगे? ये हमारा कैपेक्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है। नाउ फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट्स क्या करता है? जो गवर्नमेंट का बोरोइंग रिक्वायरमेंट कितना है। भाई गवर्नमेंट ने मान लो बजट बनाया था 100 करोड़ रुपए का। ठीक है। इसमें से इनको जो है 80 करोड़ की तो इनकम हो गई, जो टैक्स है, जीएसटी है या फिर फीस है, उनसे इनको मिल गया। बट 20 करोड़ की क्या है? अभी भी डेफिशिएंसी है, क्योंकि उन्होंने स्कीम लेके आए हैं कि हमें ये बनाना है, वो बना, टारगेट अचीव करने हैं। तो ये जो 20 करोड़ का जो पैसा उधार लेना, ये किस, जो गवर्नमेंट की बोरोइंग रिक्वायरमेंट है, इसको क्या बोलेंगे हम? फिस्कल डेफिसिट है, वित्तीय घाटा है। ना रिवेन्यू डेफिसिट अकर्स जब राजस्व का घाटा कब होता है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सीड्स रिवेन्यू रिसीट्स, मतलब आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। आपने कमाए तो 50 पैसे, लेकिन आपने खर्च कर दिए हैं ऑलरेडी कितने? 100 पैसे या 1 रुपया। अब ये 50 पैसे का क्या है? आपको रिसीट जो है, अपने रिवेन्यू जो डेफिसिट है, ये आपको हो चुका है। ठीक है। जो पहले बात करते हैं वो होता है आपका फिस्कल डेफिसिट, फाइनेंशियल फिस्कल डेफिसिट। बट ये जो ऑलरेडी आपने खर्चा कर दिया, जो आपका खर्चा है 50 पैसे से 100 पैसे पे चला गया या 80 पैसे चला गया, ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस ये आपका क्या है? ये आ जाएगा, जो आपका डिफरेंस है ये आपका आ जाता है इसमें रेवेन्यू डेफिसिट में। नाउ विच इज़ एन इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ हरियाणा बजट। भाई किसी भी जो गवर्नमेंट का बजट किसके लिए होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए होता है। आप पब्लिक सर्विसेज को रिड्यूस नहीं करेंगे, आप इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना बंद नहीं करेंगे, आप एम्प्लॉयमेंट को कम नहीं करेंगे, बढ़ाएंगे। आप इससे सब चीज़ों को क्या करेंगे? बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ना कि इसको घटाने की। विच इज़ अ मेजर एनवायरमेंटल चैलेंज इन हरियाणा। तो एनवायरमेंटल चैलेंज क्या है? हमारे पास जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसका लेवल जो है क्या हो गया है? लेवल डाउन हो गया है। लेवल डाउन होने से क्या हो रहा है? जो मिट्टी है उसकी क्षमता ख़राब हो रही है। जो मिट्टी है उसमें लवणता बढ़ रही है। ठीक है। लवणता बढ़ेगी तो क्या होगा? हमारी जो क्रॉप है उनको इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यही सही जो है, आपको जो कृषि के लिए जो पानी चाहिए, जो ट्यूबवेल से पानी निकाल रहे हैं वो कम हो जाएगा, तो आपकी जो खेती की सिंचाई, खेतों की सिंचाई कम होगी तो प्रोडक्शन कम होगी। ये सब रीज़न है। नाउ विच मेजर कैन हेल्प रिड्यूस प्रेशर ऑन ग्राउंड वाटर। तो कैसे कम किया जा सकता है ग्राउंड वाटर पे जो ये प्रेशर है? तो ये हमने बताया क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करके, मिश्रित जो आपकी खेती करके आप ये कर सकते हैं। नाउ विच ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एट द नेशनल लेवल। तो नाबार्ड जो है आपको नेशनल पे भी और रूरल डेवलपमेंट पे जो है ये एग्रीकल्चर के लिए आपको हेल्प करती है। विच इज़ अ मेजर प्रॉब्लम फेस बाय एमएसएमई। तो एमएसएमई को टेक्नोलॉजी गैप जो है ये सबसे बड़ी समस्या है। नाउ रीजनल इम्बैलेंस मीन्स अनइक्वल डेवलपमेंट अमंग रीजन्स। अब जैसे मान लीजिए गुरुग्राम है या गुड़गांव है, वहाँ जो है अच्छी खासी डेवलपमेंट है, बट आप उसके कंपैरिजन में दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लेंगे, सपोज भिवानी को ले लीजिए, तो यहाँ का आपको डेवलपमेंट एज़ कम्पेयर टू गुरुग्राम जो है काफ़ी रिवर्स मिलेगी। मतलब यहाँ डेवलपमेंट ना के बराबर है और यहाँ एकदम ही ज़्यादा अप लेवल पे चली गई है। तो ये इससे क्या हो गया? रीजनल इम्बैलेंस हो गया है। नाउ विच प्रोग्राम इज एसोसिएटेड विद इम्प्रूविंग द स्टेटस ऑफ गर्ल चाइल्ड। तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपका जो है आंदोलन है। हैफेड जो है आपको एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कोऑपरेटिव एक्टिविटीज़ में जो है एसोसिएट है। विच इंस्टीट्यूशन प्रमोट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर इन HSSIDC। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इसको। लास्ट 2 क्वेश्चन है दोस्तों। नाउ इंक्लूसिव ग्रोथ मीन्स, समावेशी विकास का अर्थ क्या है? ग्रोथ बेनिफिटिंग डिफरेंट सेक्शन एंड रीजन, समाज के सभी तबकों को जो है, सभी वर्ग के लोगों को
और सभी जो है क्षेत्र के लोगों को क्या करना चाहिए, ग्रोथ मिलनी चाहिए। तो इसको इंक्लूसिव ग्रोथ मीन्स इसका होगा। नाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है एम्फेसाइज करती है किस पे, बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए। आई होप आप लोगों को जो क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। मैंने जल्दी से जल्दी इनको कंप्लीट करने की कोशिश की है। इसके बारे में थ्योरी डिटेल से पढ़नी है तो उसका भी एक सेपरेट लेक्चर है, आप उसको देख लीजिए। आपको और ज़्यादा जो है ये क्वेश्चन रिलेट कर पाएंगे। अदरवाइज़ आपको लगता है कि ओनली क्वेश्चन ही इनफ है तो दैट इज़ ओके, आप ये सब डाटा आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।